प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हमें संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा हमें किसी लेंस को जूम करके देखना, किसी लेंस द्वारा। तो यहाँ पर हम एक रेखा, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचते हैं। जैसे हमने कोई ये रेखा ले ली, आप लोग पटरी से खींच लेना। यहाँ से हमने कोई रेखा ले ली, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी संख्या है 3.765। 3.765 में ये 3 से हमारी बड़ी है और 4 से हमारी छोटी है। 3 पॉइंट कुछ बड़ी है 3 और 4 के बीच। तो यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं 3 और यहाँ पर हम 4। 3 और 4 दो संख्या लेते हैं, इनके बीच की पटरी में देखना 3 और 4 के बीच जो छोटी छोटी रेखाएं बनी होती हैं वो 10 रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम 9 कट लगा लेते हैं, तो 10 रेखाएं हमारी बन जाएंगी। 1 2 4 5 6 7 8 9। सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेखाएं हो गई। तो यहाँ का 3 के बाद क्या आता है हमारा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। तो हमने इस तरीके से पॉइंट में लिख ली। तो संख्या हमारी कौन सी 3.7। तो यहाँ हमारी मिल रही यहाँ पर है 3.7, ये वाली मिल रही है 3.7 और 3.8। तो हमारी संख्या क्या लगेगा 3.65। 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई लेंस बना लिया, यहाँ पर हमने लेंस बना लिया। अब फिर यहाँ पर हमें 3.7 और 3.8 मिला है ये। अब हम दूसरी कोई रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। आप लोग पटरी की सहायता से इसे बना लेना। तो यहाँ पर 3.7 से हमने कोई रेखा यहाँ खींची ये, और 3.8 से यहाँ पर। और फिर इसमें हम 9 बिंदु बना लेते हैं। 9 कट ले लेते हैं, तो 10 हमारे बिंदु बन जाएंगे। यहाँ पर कितना है 3.7। एक हमने मान लिया 3.7 और 3.8, इसे मान लिया हमने 3.8। यहाँ पर हम लेते हैं 1 कट 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कट ले लिए हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 इस तरीके से 3.75 3.76 3.7। सॉरी, यहाँ पर लाइन बड़ी खींच लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 3.7, ये हो जाएगा हमारा 3.8। नौ बिंदु हो गए। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 और 3.75 3.76 3.78 3.79। आप लोग
पट्टी के साथ ऐसे इसे बना लेना, बड़ी लाइनें खींचना जिससे ये नंबर हमें जगह पर इसके पॉइंट पर ही रहे। तो यहाँ पर हमारा क्या है 7, अब हमें क्या निकालना है 3.676। तो यहाँ पर हमें 76 यह मिल गया है और 5 निकालना है। तो हम ये दो संख्या ले लेंगे, ये वाली 3.76 3.78। अब यहाँ पर हम इसे दो संख्याओं को लेंस द्वारा बढ़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइनें ले ली इस तरीके से, फिर हमने ये कर लिया। और यहाँ पर ये वाली लाइन 3.8 से यहाँ पर ले लिया ये बिंदु। यहाँ पर क्या हो गया 3.76 ये बिंदु हो गया, यहाँ पर 3.78 ले लिया। 3.76 और 3.78 ले लिया। तो अब यहाँ पर फिर 9 कट लगाते हैं। नौ कट लगा दिए। अब यहाँ पर लिख रहे हैं 3.76 के बाद 3.76 1 3.76 2 3.76 3 3.76 4 3.76 5 और 3.76 6 और 3.76 7 3.76 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.76 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है, जगह नहीं थी इसलिए। तो हमारा कहाँ पर बिंदु मिल रहा है हमें 3.765, हमें यहाँ पर मिल रहा है 3.765 ये मिल रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ से इसे लाइनें खींच देंगे। यहाँ पर मिल रहा है तो इसे हम बढ़ा करके दिखा देंगे, इस पर हम गोला बना लेंगे। ये मिल रहा है हमारा बिंदु। तो बस यही करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दूसरा है, 4 दशमलव स्थानों पर संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। क्योंकि हमारे पास जगह कम थी इसलिए हमने बोर्ड में एक बार में ही इसे बना दिया है। आप अपनी कॉपी में पट्टी से अच्छी तरीके से बना लेना। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है, मेरे पास यहाँ पर मार्कर से हमने इसे बनाया है। आप लोग पट्टी से इसे बना लेना। देखिए 4.26 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमने इस तरीके से 4, और ये बोल रहा है 4 दशमलव स्थानों तक हमें निकालना है। इसके 4 हमने दशमलव के बाद 4 पॉइंट ले लिए। यहाँ पर 2 4 हमने संख्या ले ली 2 6 2 6। ठीक है, 4.26 को इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 6 2 6 2 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमें कह रहा है कि 4 संख्या है तो हमने 4 संख्या ले ली यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने 1 4 और 5 से एक रेखाखंड खींचा। आप लोग पटरी में देखना 4 और 5 के बीच या 1 या 2 के बीच पटरी में छोटी छोटी रेखाएं दी गई होंगी। उसमें 1 सेंटीमीटर में लगभग 9 रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर 2 रेखाएं हमने खींच ली। यहाँ पर 4 है, 4.1 4.2 4.3 इस तरह 4.9, फिर आता हमारा 5। यहाँ तक हमने ये संख्याएँ लिख ली। अब हमें 4.26 निकालना है। तो यहाँ पर हमें 4.2 मिल गया। अब हमें 4.26 निकालना, तो हमें दूसरी वाली संख्या लेनी पड़ेगी ये वाली। तो हमें 4.23 हमने ये वाली संख्या ले ली। यहाँ पर हमने ये रेखा खींची, इसको इससे मिला दिया और इस वाली को यहाँ पर मिला दिया। तो ये पॉइंट मिल गया 4.2, यहाँ पर एक ले लिया संख्या ये, और 4.2 से 4.3 तक ये हो गया। यहाँ पर 4.2 के बाद 4.21 4.22 इस तरीके से हमने 4.29 तक लिख लिया। तो 4.3 हमारा इसके बाद आता है। तो हमारा इसके बाद हमने फिर हमें क्या जरूरत है 4.26 2 मिला था हमें 4.26, हमें 4.26 यहाँ पर मिल गया है। तो हमने ये रेखा यहाँ पर खींच ली और ये वाली 4.26 2 निकालना है। फिर हमें 4.26 2, तो हमने ये वाली रेखा यहाँ पर खींच ली। हमें 4.6 2 निकालना है, तो हमें यहाँ पर हमने 4.26 लिख लिया। 4.2 7। अब इनके बीच की हम संख्या लिखते हैं। 4.2 6 1 हो गया, 4.6 2 इस तरीके से 4.2 6 9 और उसके बाद 4.2 7 तक यहाँ तक लिख लिया हमने संख्या लिख ली। इसके बाद हम देखते हैं 4.26 हमें यहाँ पर
4.26 हमें यहाँ पर मिला था, हमें क्या निकालना है 4.262। देखना 4.62 यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 4.26 ये मिल रहा है, और 4.266 निकालना है हमें। तो ये वाली संख्या भी हम ले लेंगे। यहाँ पर हमने ये रेखा खींच दी 4.26, ये वाली यहाँ पर मिला दी इस रेखा से, तो ये वाली यहाँ से हमने यहाँ तक मिला दी इसमें 4.263 दो संख्याएँ हमने ले ली, यहाँ तक रेखा खींच दी। इस टाइम में इस रेखा में मिला दी, फिर इस रेखा में 4.62 यहाँ पर और 4.2, अब इनके बीच के हमें 0.9 निकालने हैं। हमने लिख दिए 4.9 लिख लिए, रेखा 9 हमने खींच ली यहाँ छोटी छोटी पॉइंट बना लिए। फिर 4.62 यहाँ पर मिल रहा है, 4.62 1 हो जाएगा, 4.62 2 हो जाएगा, इस तरीके से 4.26 दोनों 4.263 वाली संख्या तक हमने निकाल ली यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है 4.262 यहाँ मिल गया था, हमें 4.26 निकालना है। हमें यहाँ पर 4.2626 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने एक गोला बना दिया, ये वाली रेखा हमने यहाँ से मिला दी, तो हमें 4.2626 इसको हमने दर्शा दिया है। ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है।